स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। दोस्तों, आज तारीख 14 है, 14 अगस्त। 15 अगस्त कल यानी भारत अपने स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ मनाएगा और इस दिन देश भर में लोगों के बीच राष्ट्रभक्ति की भावना अपने चरम पर होती है। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर, राष्ट्रीय पर्व जिस दिन पूरा देश झूम रहा होता है देशभक्ति के भाव में। उस दिन के लिए अलग से वीडियो, दिल्ली एनसीआर पर किस तरह का मौसम रहेगा अलग से मैं वीडियो करूंगा। अभी फ़िलहाल आज की बात करते हैं। आज जो बादल मध्य उत्तर प्रदेश के भागों पर बने हुए थे और उत्तराखंड के भागों पर बने हुए थे, नेपाल के ऊपर थे, इस तरह से वो बादल पश्चिम में मूव करते हुए जब आगे बढ़े तो पूरा का पूरा हरियाणा का पूर्वी हिस्सा और यहाँ तक कि हिसार सिरसा तक बादल पहुँच गए। कैथल और जींद तक ये बादल पहुँचे जहाँ संभावना कम थी और पटियाला से लेकर तरन तारण तक पंजाब में पहुँचे। पंजाब में सिर्फ उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में संभावना थी, लेकिन तरन तारण से पटियाला के बीच और दिल्ली एनसीआर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, साथ में फरीदाबाद, गुरुग्राम और इधर मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद से लेकर इन सभी भागों पर अच्छे से बारिश हुई है। अच्छी बरसात की इंटेंसिटी रही है। इंटेंसिटी लगभग मॉडरेट टू हैवी रही है कई जगहों पर। दिल्ली में सुबह जमकर बरसे हैं बादल। एक लाइव भी मैंने किया था इस चैनल पर, आपने देखा होगा। और दिन में यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा आसपास के रीजन में उत्तराखंड के दक्षिणी भागों और पश्चिमी भागों पर यानी देहरादून, मसूरी से लेकर के ये वाला जो हिस्सा है हिमाचल और हरियाणा से सटा हुआ रीजन जो है, यहाँ पर अभी बारिश जारी है और जारी रह सकती है। तो इन रीजन्स में पर्वतीय क्षेत्रों पर थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, सावधानी बरतिए। दिल्ली एनसीआर की बात जहाँ तक है, उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों की बात जहाँ तक है, यहाँ पर दिन में फिर से स्पेल आ सकते हैं बारिश के। राजस्थान में चूरू और गंगानगर तक बादल पहुंच गए। साथ में बीकानेर पर भी कुछ जगहों पर बरसात हुई होगी और इधर ये वाला जो रीजन है, भीलवाड़ा, माउंट आबू, प्रतापगढ़, इन सभी भागों पर भी बरसात, बूंदी, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, कोटा, इन सभी क्षेत्रों में बरसात हुई है। इधर मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। इंदौर और उज्जैन में बारिश वाले बादल पहुंच गए हैं और बरसात यहाँ पर कुछ जगहों पर शुरू हो गई है। धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर, बुरहानपुर, इन क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाएं हैं। साथ में बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम तथा आसपास के भागों में भी बारिश हो सकती है। ग्वालियर से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल यानी ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हल्की बारिश कई जगहों पर और तेज़ हवाएं, ये देखने को आपको मिलेगा। बारिश यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन में कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना है। गुजरात में बारिश शुरू हो गई है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में अरवल्ली, महिसागर, मोडासा से लेकर के नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के बीच में बादलों का आना शुरू हो गया है और यहाँ पर कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ तथा अरवल्ली, महिसागर, मोडासा समेत ये जो बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर, सोमनाथ, वेरावल का रीजन है, द्वारका का क्षेत्र है, यहाँ पर अभी शुष्क मौसम है, लेकिन बारिश वाले बादल यहाँ भी पहुँचेंगे और कुछ बौछारें गिर सकती हैं गुजरात के आंतरिक रीजन में। दक्षिण की तरफ मूव करें तो यहाँ जो तटवर्ती हिस्सा है महाराष्ट्र का, मुंबई से लेकर के पालघर से लेकर कल्याण और ठाणे, साथ ही नीचे की तरफ मूव करते जाएं तो रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, गोवा और तटीय कर्नाटक का क्षेत्र और इससे सटे हुए जो घाट रीजन है यानी कुछ आंतरिक हिस्से भी महाराष्ट्र के भी और कर्नाटक के, इन सभी भागों में वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में बारिश के चांसेस हैं। मराठवाड़ा में बरसात होगी, जबकि कर्नाटक के आंतरिक रीजन में ज़्यादातर जगहों पर जो पूर्वी हिस्से हैं, इधर केरल के तमाम इलाके, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन, तेलंगाना के दक्षिणी हिस्से, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखने से पहले बात करते हैं पूर्वी यूपी की। पूर्वी यूपी में आप देखिए अयोध्या के पूरब के हिस्से और साथ में बिहार, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर एक बार फिर से मौसम साफ और शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, अयोध्या, कुशीनगर, बलरामपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन भागों में अब दोपहर के बाद से मौसम शुष्क रहेगा। अगर बादल आते भी हैं छिटपुट दोपहर के बाद तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होगी। बाकी चांसेस ना तो बिहार में है ना पूर्वी यूपी में है। हवाएं तेज चलेंगी, ये परिवर्तन आप देखेंगे। अच्छी पूर्वी हवा चलेगी और मौसम ठीक रहेगा, बहुत गर्म और उमस भरा नहीं रहेगा, लेकिन बरसात की उम्मीद अभी ना करें आप। पूर्वोत्तर भारत में निचले हिस्सों में तेज़ बारिश की संभावना है। ऊपरी रीजन में हल्की से हल्की बारिश मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं 15 अगस्त के मौसम की। 15 अगस्त के दिन
दिल्ली से ही शुरुआत करते हैं, जहाँ पर बादल आप देखिए, वजह ये है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी उत्तर की हवा आ रही है, ऊपर से आप देखिए तो ये वाला रीजन, और इधर बंगाल की खाड़ी की हवा आ रही है जो नमी लेकर आ रही है इस तरह से। और ये नमी जो यहाँ पर आ रही है वो जब आने के बाद उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई तो है जो यहाँ उसका रास्ता रोक रहा है। अब ऐसे में हवा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होने लगती है और पहुँचती है उस जगह पर जहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ऊपर उठने के बाद वो वहाँ तक जाएगी जहाँ तक उसको रास्ता मिलेगा। तो ऊपर क्योंकि ऑलरेडी बादल थोड़े बहुत बन रहे होंगे, तो ये हवा उसको फीड करेगी और वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा खासा हो सकता है। और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर, वेस्ट यूपी समेत वेस्ट यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली और आगरा, मथुरा से लेकर अलीगढ़ से लेकर ये मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, हापुड़, अमरोहा, बदायूं, साथ ही साथ शामली, संभल, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी क्षेत्रों में, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और ऊपर की तरफ करनाल, रोहतक से लेकर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको हवाओं का, ये वाला देखिए आप। तो इस तरह से ट्रायंगल में यहाँ पर चांसेस बारिश के रहेंगे और ये अच्छा पैच बन सकता है। अब ये पैच थोड़े से पूरब की तरफ से शिफ्ट बनने शुरू हो सकते हैं, लेकिन जाएंगे पूरब नहीं, पश्चिम की तरफ ही जाएंगे, या थोड़ा सा इधर आके बनना शुरू हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किधर ज़्यादा बड़ा पैच बनेगा। अगर ये पैच बरसते हुए पश्चिम की तरफ मूव करने लगा तो निश्चित तौर पर हमें कई जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी, खासतौर पर जो ये वाला रीजन है हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र है, और पटियाला तथा लुधियाना का रीजन है पंजाब में, अंबाला, और अंबाला नहीं, ये बरनाला मोगा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात देखने को मिलेगी, चुरू में भी देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है कि ये पैच कितना तगड़ा बनता है और उसका मूवमेंट होते समय जब वो मूव कर रहा होगा। मान लीजिए इतना बड़ा पैच बना और ये पैच पीछे से बना था, थोड़ा सा पीछे से यहाँ से बना, और यहाँ से बनने के बाद जब मूव करना शुरू किया और इसकी बारिश देते देते यहीं पर ख़त्म हो गई, तो आगे ये जब बादल दिखाई भी पड़ेंगे तो वो बरसात नहीं देने वाले होंगे, वो सिर्फ धूप को फिल्टर करेंगे। बाकी वो बरसात अगर एनर्जी उन्हें मिलती रही, सपोर्ट मिलता रहा, तो बरसते भी रहेंगे और क्लाउड स्ट्रांग होते जाएंगे और बरसात की संभावना इधर भी बनेगी। और इधर नीचे की तरफ आप देखिए तो यहाँ मध्य प्रदेश में राजस्थान के दक्षिण पूर्वी ज़िलों में अच्छी बरसात शुरू होने की संभावना है। जालौर और पाली तक, बाड़मेर और जोधपुर तक, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली से लेकर के पूरा पूर्वी क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू और कोटा सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर बरसात होने की संभावना है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश होगी, हवाएं भी तेज चलेंगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश होगी। कोंकण, गोवा और गुजरात के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर, कच्छ में कुछ स्थानों पर बरसात शुरू हो सकती है। इधर तटीय कर्नाटक और आंतरिक क्षेत्रों में तेलंगाना, उत्तरी तटीय और तमिलनाडु के तथा आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में लाइट रेन होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में ठीक बारिश होगी, लेकिन बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश तक का रीजन और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, बिहार, इन सभी भागों में मुख्यतः ड्राई वेदर के बीच में थोड़े बहुत बादल आएंगे और तेज़ हवाएं चलेंगी। ये स्थिति रहेगी कल 15 अगस्त। 16 अगस्त को भी लगभग कुछ ऐसा ही मौसम नजर आएगा, जब उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन तमाम इलाके यहाँ दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के तथा उत्तराखंड के बारिश वाले होंगे, जहाँ पर हैवी रेन हो सकती है। वेस्ट यूपी में भी चांसेस रहेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में बरसात का क्रम जारी रह सकता है, और इसी तरह से बाड़मेर तक और इधर पूर्वी रीजन से सभी जगहों पर जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात होगी। मध्य प्रदेश पर बरसात जारी रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों, विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा तथा गुजरात के अधिकांश भागों पर बरसात का क्रम रहेगा। तटीय कर्नाटक, केरल और यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना है। तो अगले 3 दिनों में कई जगहों पर बरसात होगी। हो सकता है आपकी मानसून को लेकर जो शिकायतें हैं, वो मानसून इन 3 दिनों में कुछ हद तक दूर कर पाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।